नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की जो कुंडली है वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, क्योंकि इस कुंडली में काफ़ी काम किया उन्होंने। गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मुख्यमंत्री रहे। भारत के प्रधानमंत्री, उनका सेकंड टर्म चल रहा है, तीसरे टर्म में वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। मोदी जी का जो जन्म है वो 17 सितंबर 1950 को हुआ था उनका जन्म। दुनिया जानती है उनकी कुंडली के बारे में, लेकिन मैं जिस कुंडली पे मैंने वर्क किया, ख़ास तौर से उनका जो पिछले 20-25 सालों का जो उनका एक प्रबल राजयोग जिसको बोलते हैं, जिसको वो एंजॉय कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस कुंडली में कि जब हम उनके धनयोग को देखते हैं कि उनके पास कितना धन है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यदि इनके बैंक अकाउंट को देखा जाएगा तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। और तब मैं ये बात मान के चलता हूँ कि ये भी एक भले ही एक भारत के प्रधानमंत्री हैं, एक प्रोटोकॉल है, सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं भी इनके खुद के नाम पे कोई धन नहीं होगा। मतलब ये एक गरीबी की रेखा वाले प्रधानमंत्री मैं मानता हूँ, और प्रोटोकॉल पे मैं नहीं जाऊंगा। 2010 में जब चंद्रमा की महादशा चली, तो चंद्रमा की महादशा इस कुंडली में प्रबल राजयोग बना रही थी मंगल के साथ, और स्थान परिवर्तन जो था वो साफ दिख रहा था। तो 2014 में वो प्रधानमंत्री बने। मतलब चंद्रमा की महादशा 4 साल भोगी, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन के वो दिल्ली शिफ्ट हुए, और 2014 का लोकसभा जीता। 2014 के बाद 2019 का भी लोकसभा उन्होंने जीता। 19 के बाद 2020 में चंद्रमा की महादशा इनकी खत्म हो गई, और वर्तमान समय में जो दशा चल रही है वो मंगल की महादशा है। और मंगल की महादशा, ये आप मान के चलिए कि ये दशा थोड़ी सी कष्टकारक है। और जैसा कि मैं सुनता रहता हूँ अपने दोस्तों से कि उन्होंने एक दो बार ये कहा भी है कि जब हम पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं तो देश के लिए काम करना है, तो किस चीज़ से डरना, क्या करना, काम करते चलो, आगे बढ़ते चलो। ये एक आरएसएस के स्वयंसेवक की एक आइडियोलॉजी होती है, और वो उन्होंने कहीं ना कहीं फॉलो करी। तो मंगल की महादशा वर्तमान समय में मोदी जी की कुंडली में चल रही है। और आपको ध्यान होगा कि मैंने उनसे कहा था कि आप अपनी दाढ़ी को कटवा लीजिए, और मेरे पास मैसेज भी आया था कि आपने दाढ़ी कटवाने के लिए एक मैसेज दे दिया। तो हमारे मित्रों ने कहा भी कि दरअसल मेरा कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि कहीं ना कहीं मैं सब लोगों के संपर्क में रहा हूँ, और एक माध्यम है, यूट्यूब एक माध्यम है अपनी बात को रखने के लिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस देश को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस को देखते हैं। क्या होगा वर्तमान समय में यदि हम जाएं, तो शनि और गुरु दोनों वक्री हैं। शनि जो है वो मकर राशि में, गुरु मीन राशि में बैठे हुए हैं, और आगे आने वाला ये जो साल है वो लगभग ऐसे ही निकल रहा है। और इसके बाद 2023 का जो साल होगा, मैं समझता हूँ मोदी जी के लिए थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। थोड़ा उनका स्वास्थ्य और कहीं ना कहीं उनकी सिक्योरिटी में लैप्सेस, ये कहीं ना कहीं कुछ कारण होंगे। तो कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा, चूँकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो हम सब लोगों का फ़र्ज़ है कि हम अपने प्रधानमंत्री की भी चिंता करें कि वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपनी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखें। और
जब चुनाव होगा तो 2024 में शनि और गुरु का जो गोचर रहेगा वो फेवरेबल नहीं रहेगा। और अक्सर जो मेरे गुरुओं ने बताया है कि जब भी शनि चंद्रमा से चौथा मूव करता है तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जाके कुंडली में अड़चन पैदा होती है। लेकिन नवांश में शनि की जो स्थिति रहेगी वो थोड़ा बेटर रहेगी। और यदि मोदी जी थोड़ा सा सही कैलकुलेशन करके जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि 2024 में वो उतनी मार्जिन तो नहीं आएगी। एग्जैक्टली मार्जिन कितनी सीट आएंगी वो तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद मैं बता दूंगा। लेकिन वर्तमान समय में यदि मैं बात करूं तो जो अभी स्थिति है उससे कम सीटें आएंगी। और यदि सीटें जो 272-75 से कहीं टच किया तो मोदी जी को थोड़ा कष्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे चल के मैं एक बात अपनी तरफ से रखना चाहूँगा इनकी कुंडली को देखते हुए कि 24 के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि युवाओं को आपको कुछ तो कुछ देना पड़ेगा, बेरोजगारी दूर करनी पड़ेगी और महंगाई, क्योंकि जो महंगाई का आलम है वो कहीं ना कहीं कष्टदायक है। जो एक देश में एक छठा घर है, मंगल छठे घर से संबंध करके और आपके लग्न में बैठा हुआ है, चंद्रमा और जो मंगल का कॉम्बिनेशन है, ये आपको थर्ड टर्म के लिए थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद ले जाएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि राहु की जो महादशा है उसके पहले मैं ये बात कह सकता हूँ कि 2026-27 के बाद आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे, क्योंकि राहु एक परिवर्तन का समय रहेगा। 2024 का चुनाव, जब मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होगा, टफ होगा, लेकिन नवांश कुंडली में जो स्थिति है वो ये कहती है कि जोड़ तोड़ करके सरकार बना सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि सीट कम आई बीजेपी की तो मोदी जी हो सकता है कि वो कह दे कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा और फिर कोई दूसरा प्रधानमंत्री के पद पे आ जाए। लेकिन वो वक्त में अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि वो डेट्स पे पता लगेंगी कितनी सीट आ रही हैं। लेकिन जो गोचर निकल के आ रहा है वो ये बताता है कि आगे चल के थोड़ा सा टफ है और हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना है। मैं जो कहना चाहता हूँ मेरे फॉलोअर समझ रहे हैं। और मैं दुआ करूँगा कि जो उनके एजेंडाज हैं, जो मैंने 2019 में बताया था कि मोदी जी के जो एजेंडा हैं वो आगे चल के कैसे पूरे होंगे। लेकिन कोविड जो था उसने पानी फेर दिया और कोविड के कारण बीजेपी को भी काफ़ी हर्डल्स हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ और मोदी जी को भी नुकसान हुआ। और जो महंगाई का जो आलम है, जो बेरोजगारी का आलम है, वो वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय रहेगा चुनाव में। ख़ासतौर से यदि मुझसे आप पूछिए, मेरे फॉलोअर पूछ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि 2024 का चुनाव आसान नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अपने फॉलोअर को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टक्कर में जो 5-6 कुंडलियाँ मेरे पास हैं जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दे सकती हैं, जिनमें वो कॉम्बिनेशन है, वो आगे चल के आप देखिएगा कि 2023 के अंत तक आते आते वो कॉम्बिनेशंस लगभग खत्म हो जाएगा। तो खतरा किससे होगा? तो खतरा जो होगा वो बीजेपी के अंदर से होगा। और बीजेपी के अंदर से खतरा जब आएगा
तो वहीं पे एक चिंता का विषय होगा कि बीजेपी को एक थंपिंग मेजॉरिटी जो 303 सीटें हैं लगभग 2019 की, क्या वो सीटें वहां तक पहुंच जा पाएंगी, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये है कि 24 का जो चुनाव है वो क्या फुल मेजॉरिटी में आएंगी, मुझे डाउट है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि युवा जो है वो थोड़ा आगे जाएगा। और तब मैं ये बात कहता हूँ कि कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि सनातन हिंदू राष्ट्र की जो मैंने बात की थी, यहीं पे कुछ अड़ंगे आना शुरू होंगे। इस देश में जो फ्री बाटों की जो राजनीति है, ये भी देखना है कि ये कितने दिनों तक चलती है। तो मोदी जी का जो एक दौर रहा है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो उनका एक दौर रहा है, ये एक जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्री डिसाइड डेस्टिनी। नहीं तो एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आने वाला आदमी इस देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के बारे में सोचे, थोड़ा सा असंभव है। लेकिन उन्होंने ये काम, और बल्कि मैं कहूँगा आरएसएस ने ये काम करके दिखाया। अब देखना है कि ये आरएसएस आगे चल के क्या स्ट्रेटजी बनाता है, क्योंकि मैंने अक्सर बोला है कि आरएसएस जो है थोड़ा सा शुक्र के प्रभाव में आ रहा है, उससे निकलना पड़ेगा। और यदि निकल गए तो मैं समझता हूँ कि 2024 का लोकसभा में थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, नहीं तो ये थोड़ा सा टफ जाएगा। नमस्कार।